हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक्सिक गाय 1508। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए बिकॉज दिस इज व्लॉग नंबर 2 एंड हियर वी आर गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप फ्रॉम हैदराबाद टू कोची। आपकी जानकारी के लिए मैं फिलहाल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक सेल्स ऑफिसर हूँ एंड हमारी ऐसी बिजनेस ट्रिप्स होती रहती हैं। ये वीडियो उनके लिए तो और स्पेशल है जो इंडियन ऑयल ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं बिकॉज इस वीडियो में आपको एक ग्लिम्स मिलेगा वैसे ही एक सेल्स ट्रिप का। शेड्यूल बहुत टाइट रहता है एंड घूमने का टाइम बहुत ही कम एंड मैं उसी लिमिटेड टाइम में जितना पॉसिबल होगा एक्सप्लोर करूंगा द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कोची को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सुबह के 5:30 बजे हैं एंड मैं निकल पड़ा हूँ 8:30 की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। हैदराबाद में एटलीस्ट सुबह तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता है बट फिर भी जल्दी निकल जाना बेटर है। रात में सारी पैकिंग कर ली इसलिए सुबह ज़्यादा तामझाम नहीं हुआ। मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरी हैदराबाद की टीम जिसमें लगभग 15 से 20 लोग हैं इंक्लूडिंग माई DGM, GM एंड माई कॉलीग्स ऑल आर गोइंग विद द सेम फ्लाइट। एंड जब भी तुम किसी कॉर्पोरेट ट्रिप पे जाते हो से लाइक इन इंडियन ऑयल तुमको एक पोर्टल से बुकिंग करनी पड़ती है जिसमें यू गेट एन ऑप्शन टू सिलेक्ट योर ओन सीट। एंड ये तो मज़े की बात है कि सबने ही विंडो सीट्स बुक कर रखी। प्लेन के दोनों ही साइड्स में हमारे ही कलीग्स बैठे रहेंगे। वेल फ्लाइट ट्रैवल के बारे में मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब भी तुम ट्रैवल करते हो ना यू शुड ऑलवेज सिलेक्ट इट वेरी स्ट्रैटेजिकली। सिंस कि मैं हैदराबाद से कोची की तरफ जा रहा हूँ विच इज़ लाइक साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड सुबह के टाइम जा रहा हूँ जिसमें कि सन विल बी राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, इसीलिए मैंने जो सीट बुक की वो राइट साइड बुक की ताकि मुझे ज़्यादा सन का दिक्कत ना हो। लकीली कॉर्पोरेट तुम्हें बहुत मौके देता है फ्लाइट ट्रैवल्स करने के एंड जब भी मैं फ्लाइट ट्रैवल्स करता हूँ मैं इसे क्लाउड फॉर्मेशन देख करके थोड़ा इंट्रिगिंग तो लगता है। लाइक दिस वन, इसमें हम लोग 2 पैरेलल लेयर ऑफ क्लाउड्स के बीचों बीच जा रहे हैं। ऊपर में बादल की लेयर है, नीचे भी बादल है और इन्हीं एक्सपीरियंसेस का पूरा मज़ा लेने के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं विंडो सीट ही लूँ। वैसे तो मैंने बहुत बार फ्लाइट ट्रैवल्स किया है बट लौटते समय मुझे जो चीज़ दिखी दैट इज़ आई हैव विटनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं उसमें उस रेयर चीज़ के बारे में आपको दिखाऊँगा। एंड ये सब देखते ही देखते विद इन 2 आवर्स वी हैव कम टू कोची। फ्लाइट से ही वी कैन स्टार्ट ऑब्जर्विंग द बैक वाटर्स and these backwaters is what makes Kochi so special, in fact the entire Kerala। and जैसा कि मैंने पहले कहा हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट रहने वाला है, देखते हैं हमें टाइम कितना मिलता है घूमने के लिए आगे। अभी हमें होटल पहुंचना है एंड होटल से सीधा सेल्स मीट के लिए जाना है। यहाँ से मैं और मेरे कलीग सीधा चले गए कैब के लिए, हमारे लिए कैब अरेंजमेंट हो रखी थी फॉर एयरपोर्ट टू द होटल। होटल हमारा ले मेरिडियन है एंड यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे फॉर 2 days। चेकिंग करते समय ही हमें थोड़े गुडीज़ मिले, इसमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे। एंड ये हमारा थोड़ा होटल है, यहाँ से हम रूम के लिए जा रहे हैं जो कि हमारा मेन बिल्डिंग में नहीं है, थोड़ा चल के जाना पड़ता है। आई मीन नॉट जस्ट चल के, थोड़ा तैर के। इसलिए हम आ गए इधर बोट जेटी के पास एंड ये बोट हमें हमारे उस बिल्डिंग पे लेके जाएगी जो उधर राइट में दिख रही है। हम लोग सब चढ़ गए बोट पे एंड वी स्टार्टेड एंजॉइंग ऑलरेडी। ये मेरे सारे कलीग्स हैं और ये हमारे ड्राइवर स्लैश कैप्टन जो हमें हमारे रूम तक लेकर कर जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम देखा जिसमें कि यू चेक इन एट वन बिल्डिंग एंड देन यू आर ड्रॉप्ड इनटू द अदर बिल्डिंग। यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करने के लिए इस कैनाल को क्रॉस करना पड़ता है एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ब्रिज दे हैव मेड दिस बोट अरेंजमेंट। एंड फाइनली हम पहुंच रहे हैं हमारे रूम की तरफ एंड दिस लिटरली फेल्ट अमेजिंग। ये बिल्कुल उन्हीं वीडियोस की तरह है जो इंस्टाग्राम पे वायरल होता है, जस्ट लाइक इन फॉरेन कंट्रीज से वेनिस जहाँ पे कि कैनाल के थ्रू ट्रैवलिंग करते हैं लोग। दिस वॉज फन और हम चल पड़े हमारे रूम की तरफ। अभी जल्दी जल्दी तैयार होके मीटिंग के लिए निकलना है बट उसके पहले मैं ट्राई करूँगा आपको एक छोटा सा रूम टूर दे दूँ
ये रहा मेरा बेडरूम, लेफ्ट में मेरा बेड, राइट में मेरा टीवी और सामने कुछ ऐसा व्यू है। ये पीछे साइड मेरा वॉशरूम, राइट में बाथरूम, सामने मिरर में मैं और लेफ्ट में है टॉयलेट। और ये सामने वाला कमरा कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक कुछ केटल है, सोफ़ा है, टेबल है जिसका यूज़ हम शायद ही करेंगे। और ये मैं पहुंच गया मीटिंग के लिए। ये यहाँ का अरेंजमेंट और ये ख़त्म होते ही मैं निकलूँगा वापस। शाम हो गई। ये मेरा होटल कुछ ऐसा दिख रहा है सामने से और ये मैं वापस अपने होटल जा रहा हूँ। सामने अपोजिट में एक होटल क्राउन प्लाजा है जिसमें हमारी मीटिंग थी और वहाँ से यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड अभी शाम में हमारी पार्टी है दोबारा उसी होटल में। सो अभी मैं वापस जा रहा हूँ चेंज करने के लिए एंड वापस उसी होटल में जाके पार्टी अटेंड करूँगा। होपफुली कल काफ़ी टाइम रहेगा मेरे पास कोची एक्सप्लोर करने के लिए और जो भी थोड़ा बहुत टाइम रहेगा उसमें मैं पूरा घूम डालूँगा कोची। वैसे मेरे लिए अच्छा ही हुआ बिकॉज़ शाम के टाइम में अगर मैं बाहर घूम रहा होता तो मैं ये होटल एक्सप्लोर नहीं कर पाता। शाम के टाइम में ये जगह मतलब अलग ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये जो कैनाल है एंड जो मेरा रूम जैसे लाइट्स में चमक रहा है, द नाइट टाइम नाइट वर्जन जो है, आई मीन दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड जो मेरा मोबाइल भी कैप्चर नहीं कर पाया। आ गए हैं पार्टी अटेंड करने के लिए और यहाँ पे खाना पीना, नाच गाना, बैंड परफॉर्मेंस सब चल रहा है। ये टाइम है हमारा रिलैक्स करने के लिए और जो हमारे काम का स्ट्रेस है वो हटाने के लिए। सो लेट्स जस्ट रिलैक्स एंड चीयर्स टू द ट्रिप जो मुझे एक कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस दे रहा है, एक नई प्लेस का और नए लोगों का। सुबह हो गई है एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम। और आज मुझे जो थोड़ा बहुत टाइम मिला मॉर्निंग के समय में, मैं उसमें निकल गया फोकलोर म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के लिए। फोकलोर म्यूज़ियम मेरे होटल से जस्ट 5-6 किलोमीटर दूर था। अगर आप भी कोची मेरी तरफ फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये जगह बिल्कुल एक्सप्लोर करनी चाहिए। मुझे भी यहाँ आने के लिए काफ़ी रिकमेंडेशंस मिले थे, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ आने का डिसीजन लिया। ये एक यूनिक म्यूज़ियम है और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल केरला का आर्किटेक्चर देखने मिलेगा और केरला की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। इस म्यूज़ियम का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा वुड, स्टोन एंड क्ले टाइल से बना हुआ है एंड यहाँ पर 6000 से ज़्यादा आर्टवर्क्स रखे हुए हैं। मैं तो पूरा ताजुब में आ गया था ये जगह देखकर। इतने सारे ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स थे, ज्वेलरी थी वुड एंड ब्रॉन्ज की, एकदम ही एंटिक मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, मेडिसिन एंड एस्ट्रोलॉजिकल मिस्ट्रीज की एंड यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन थे स्टोन एज के ज़माने के। और हाँ, मतलब कुछ इनके ट्रेडिशनल डांस एंड आर्ट के बारे में भी आपको यहाँ काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए थे वापस होटल, जहाँ हमने किया लंच और सेल्स रिव्यू अटेंड किया। समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाद हम कहाँ निकले। अभी शाम के 6 बज गए हैं तो हम सोचे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मरीन ड्राइव से। दिस इज़ माई रूल ऑफ थंब, अगर ऐसे किसी सिटी में हो जहाँ टाइम कम है और मरीन ड्राइव एग्जिस्ट करता है तो वहीं पहुँच जाओ। इट हैज़ वर्कड आउट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया। मैं बहुत सीरियसली ये बिलीव कर रहा हूँ कि मैं बहुत राइट टाइम पे केरला आया हूँ बिकॉज इस टाइम पे जस्ट लुक एट द स्काई। ऊपर पूरा पर्पल हो रखा है, नीचे उसका रिफ्लेक्शन भी पूरा पर्पल हो रखा है एंड दिस पर्पलनेस इज गिविंग एन अमेजिंग कलर थीम टू दिस एंटायर वर्ल्ड। इट रियली फील्स एज इफ कि मैं किसी वीडियो गेम के अंदर आ गया हूँ। रात होते ही सारे बोटों के ऊपर लाइटें चालू हो गई और उनमें गाने बज रहे थे। हमने भी ऐसे एक भैया से कांटेक्ट किया और पता चला कि ये बोट हमें 2 घंटे में वापस लेके आएगी अरेबियन सी का एंट्रेंस दिखाकर। हमने लगाया हमारा दिमाग और आए इस कंक्लूजन के ऊपर कि अभी रात का टाइम हो गया तो वैसे भी कुछ दिखने वाला है नहीं और 2 घंटे हमारे लिए भी बहुत प्रेशियस है क्योंकि कल सुबह हमें फ़्लाइट पकड़ के वापस निकलना है हैदराबाद के लिए। तो हम बस चल पड़े और रास्ते में हमें दिख गया ये मेट्रो स्टेशन। एंड ये कोई रेल मेट्रो नहीं है, दिस इज़ वाटर मेट्रो। इसका कार्ड कुछ ऐसा था और लाइक एनी अदर मेट्रो यहाँ पे वैसे ही एंट्री करनी है हमें। एंड यहाँ पे बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये जस्ट 2 हफ्ते पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आकर के इनॉग्रेट किया हो, हम वैसी चीज़ ट्राई आउट करने से कैसे खुद को रोक सकते थे। और हमारे पास वैसे भी काफ़ी फ्री टाइम था तो हम तो अंधा घुस गए थे भाई लाइन में। लगभग 45 मिनट तक खड़े रहने के बाद अब हम अंदर जा रहे हैं मेट्रो के। और इस पॉइंट तक मुझे पता नहीं था कि ये मेट्रो हमें कहाँ लेके जाने वाली है, मुझे बस जाना था इस मेट्रो के ऊपर।
सो यहाँ आके मैंने चेक किया और मुझे पता चला कि हम लोग जा रहे हैं वाइपिन आइलैंड, VYPEEN। पहले तो हमने जल्दी आकर के सीट्स पकड़ ली थी, फिर उस मैटर में बहुत सारी औरतें आ गई तो उन्हें खड़ा रख करके हम कैसे बैठ सकते थे, तो हम आकर के खड़े हो गए यहाँ विंडो के पास और देखने लगे थे रास्ता। देखते देखते हम पहुँच गए थे वाइपिन आइलैंड एंड एग्जिट होते ही हम निकल पड़े बाहर। अब वाइपिन आइलैंड तो हम आ गए हैं, पर यहाँ पे घूमने के लिए कुछ खास है नहीं, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे फोर्ट कोची। तो फोर्ट कोची पहुँचने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है एक और कैनाल, और वो कैनाल क्रॉस करने में हेल्प करती है ये वाली फेरी। उसकी टिकट्स बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाएगी, लगभग कुछ 10 रुपये में, और हम चल पड़ेंगे उस फेरी के ऊपर। ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, एक सिटी के अंदर इतने सारे कैनाल्स का होना और जगह जगह पे इस टाइप की फेरीज का होना जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है, जिसमें कि 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, पेडेस्ट्रियंस मेरी तरह सवार होके एक साथ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाते हैं, नया है मेरे जैसे किसी नॉर्थ इंडियन के लिए स्पेशली। सो देखते देखते लगभग 15 मिनट के अंदर हम पहुंचने वाले हैं फोर्ट कोची वाले आइलैंड के ऊपर। फोर्ट कोची तो हम आ गए, बट इसे एक्सप्लोर करने के लिए इतना टाइम नहीं मिला। यहाँ पे वैसे स्ट्रीट फूड काफ़ी था, तो हमने वो स्नैक खाया, और पास में एक चर्च था जिसे हमने बाहर से देखा क्योंकि वो बंद हो गया था। तो हम इसके बाद तुरंत निकल पड़े लुलु मॉल, और तो ये टाइम आ गया था कि हम थोड़ा सिटी एक्सप्लोर कर ले आज का डे एंड करने के पहले। लुलु मॉल जो है ये एडापल्ली नाम की जगह पर है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स ऑफ इंडिया। केरला में जो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मोस्ट ऑफ द मॉल्स, इस टाइप के मॉल्स जैसे कि लुलु मॉल, सबके ऊपर लिखा रहता है यार हाइपर मार्केट्स, जिसका मतलब होता है कि वो आपका वन स्टॉप शॉपिंग लोकेशन है, जहाँ पे कि आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे ठीक ठाक प्राइस के अंदर एक ही रूफ के नीचे। मॉल आने के बाद भी हमारे पास लगभग 1-2 घंटे टाइम था, पर हमें पहले तो लगी थी बहुत ही जोरों की भूख। तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे यहाँ के फूड कोर्ट पे। यहाँ पे फूड के कुछ ऐसे ब्रांड्स है लाइक चिकिंग एंड नागाज। ये ब्रांड्स थोड़े ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ केरला में, जो कि शायद हमारे नॉर्थ में इतना पॉपुलर नहीं रहते हैं। तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो KFC है, तो मैंने तो सिर्फ KFC खाया। उसके बाद का बचा कुछ टाइम काटने के लिए हम पहुँच गए गेमिंग जोन, जहाँ पे हमने खेले गेम। उस क्लॉ मशीन वाले गेम पे बहुत पैसे लुटाने के बाद हमें अकल कि वो वर्थ नहीं है हमारे टाइम वेस्ट करने के लिए, और हम उससे अच्छा कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करेंगे लाइक प्लेइंग दिस VR गेम और अनदर गेम दैट एक्चुअली यूजेज योर स्किल। और यहाँ पे मैंने जीता जैकपॉट, क्योंकि इस गेम में था तुम्हारे हैंड आई कोऑर्डिनेशन का यूज। एंड बीइंग अ गेमर एंड अ हार्डकोर काउंटर स्ट्राइक प्लेयर, दिस इज वन ऑफ द स्किल दैट आई हैव डेवलप्ड। जीते हुए टिकट्स हम लेकर के आ गए इस मशीन के पास, जो कि हमारे सारे टिकट्स खा गया और हमें पॉइंट्स दे दिए। तो ये था लुलु मॉल, और इसके साथ हमारा ट्रिप खत्म हुआ कोची का। वापस लौटते समय एयरपोर्ट पे थे कुछ केरला के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म से कुछ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, एंड ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक रेनबो जैसी चीज़ है जो कि सर्कुलर है, और मुझे इसे नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, और थोड़ी देर बाद हमारे प्लेन का शैडो उसी सर्कल के बीच में था। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।